का सिंथेसिस करता है। तो हमारे बॉडी में जब पूरे बॉडी का निर्माण होता है तो नए सेल बनते हैं, और जब नए सेल बनते हैं तो अगर फोलिक एसिड की डिफिशियंसी होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मतलब जब प्रेगनेंसी जब से कंसीव हुई अगले 3 मंथ तक फोलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये नए सेल जनरेट करने में मदद करते हैं। और अगर इस दौरान फोलिक एसिड की कमी हो गई तो जो एम्ब्रियो है, जो एम्ब्रियो में बच्चा पल रहा है, उसके अंदर एनटीडी हो जाता है, मतलब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाता है। और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के अंदर 2 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। जब उस बच्चे का जन्म होता है तो हम देखते हैं कि जो आगे का उसका हेड है प्रॉपर तरीके से नहीं बना। इस प्रकार आगे का जो फ्लैट सर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एनेंसिफैली बच्चे को जाता है। और पीछे जो हमारा वर्टिबल कॉलम है, वहां से कुछ प्रोट्रूजन जैसे फ्लूइड बाहर निकल जाता है, जिसको हम लोग स्पाइना बायोफिडा बोलते हैं। तो स्पाइना बायोफिडा और एनेंसिफैली देखने को मिल सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर मदर को फोलिक एसिड की कमी हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही 0.5 mg आपको फोलिक एसिड देनी होती है, 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड देनी होती है, जिससे कि मदर के अंदर जो बच्चा पल रहा है उसको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। हाँ, फोलिक एसिड को आप पूरी होल प्रेगनेंसी में दे सकते हो, लेकिन शुरुआत के जो 3 महीना होता है वो इतना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी महीने के अंदर ऑर्गोजेनेसिस मतलब अंग का निर्माण होता है, सारे ऑर्गन्स उसी में बनते हैं। और अगर उस दौरान फोलिक एसिड की कमी रहती